वो किस प्रकार से बनेंगे। इतना समझ में आ गया भाई, कैसे होता है रिकंसिलिएशन, कैसे बनता है सीट। इतना समझ में आ गया ना। अब रिकंसिलिएशन शीट कैसे बनता है वो हम, आप हिसाब कितने का दोगे, 1800 बैग का दोगे कि 2000 बैग का दोगे। भाई 1800 ही आपको देंगे सर। है, 1800 बैग का ही देंगे सर। हाँ नेट रिसिप्ट आपको कितने हुए हैं, नेट रिसिप्ट हुए हैं आपको 1800 बैग, तो आप 1800 को दोगे भैया, दो लोगे 200 बैग, तो आप इस एक्स वाले से हिसाब मांगो। क्योंकि आप क्या दोगे यहाँ पर, इसको ट्रांस कितना पड़ा हुआ है, स्टील कितना पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड टाइल्स कितनी पड़ी हुई है वो देखते हैं, मटेरियल जो है, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए ऑर्डर भी देना है। जितना मटेरियल स्टोर में पड़ा होगा जी उसके हिसाब से हम ऑर्डर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है ना। तो क्या है कि हम जी देखेंगे, जी। अब महीने के एंड में गया इंजीनियर साइड पे, और उसने स्टोर में देखा 100 बैग पड़े हुए हैं, 100 बैग स्टोर में अभी भी पड़े हुए हैं। तो मतलब क्या हो गया, 1700 बैग क्या है हमारे, मतलब हमारे हिसाब से 1700 बैग स्टोर से निकल गए, मतलब कंज्यूम हो गए। अब हो सक समझ गए, ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल कंजप्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल कंजप्शन। हमारे हिसाब से ये स्टोर से निकल गए तो मतलब कंज्यूम हो गए, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, स्टोर से निकल गए मतलब कंज्यूम हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी, जो है एक्चुअल कंजप्शन, एक्चुअल कंजप्शन ये कहां से निकलती है, एक्चुअल कंजप्शन कहां से निकलती है, जो भी हम इस महीने की बिलिंग में मटेरियल, सॉरी, जो हम आइटम क्लेम कर रहे हैं, मान लो पीसीसी है, आरसीसी है, स्लैब है, बिम है, या आपके प्लास्टर है, तो उसमें जितना बैग कंज्यूम हो रहा है उसमें, अब मान लो 100 क्यूबिक मीटर आपने कंक्रीट किया, और 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग लग रहे हैं सीमेंट के, तो 800 बैग हो गए। ऐसे ही एक्स वाई जेड आइटम आपने देखे, वो हमेशा एडजस्ट करता है वर्क इन प्रोग्रेस में ही, सीमेंट को, स्टील को कभी वेस्टेज से ऊपर जाने ही नहीं देगा, जो अलाउबल वेस्टेज परसेंटेज है उससे कभी ऊपर वो जाने ही नहीं देगा, समझे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, आया भाई समझ में, हाँ भाई धीरज आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, करो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, जी। तो ओके। समझ में आ रहा है ना, बेनिफिट हो रहा है ना। मेन क्या है यार, देखो बेनिफिट होना चाहिए, 100%। समझ में आना चाहिए। जी 100%। हाँ वही चीज है मेन। हाँ ये विवेक आपको समझ में आ रहा है, सर 100 ये। जी सर। क्या कह रहे हो। हाँ कितना समझ में आ रहा है विवेक। काफी कुछ समझ में आ रहा है सर। हर टर्म से बारीकी बारीकी सब चीजें हैं सर जो आप समझा रहे हैं अभी। क्योंकि आप तो जी स्टार्टिंग हो से गया। जुड़े हुए हो, डे वन से आज तक, तो आप क्वांटिटी जी सर्वेयर सर। बन गए हो कि नहीं बने हो। हो गया सर। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है अब। फ्रेंड्स आता है सर अब। जी। तो कभी ये साइड पे प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, किसी से कुछ चीज बोलने की कोशिश, अपने बिलिंग वाले से, उनसे थोड़ा सा, उनसे कन्वर्सेशन होता है तो उसमें थोड़ा दिखाता ना आदमी, यार हाँ यार मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को भी नॉलेज आ रहा है। कभी उससे कन्वर्सेशन किया इस चीजों को लेके। अब ऐसा तो नहीं है सर, फिर भी जो साइड साइड पे जो वर्किंग करते हैं सर, उसमें ये सब चीजें जुड़ गई है सर अब। अब इम्प्लीमेंट, ऑटोमेटिक कुछ भी चीजों का। जी सर। मतलब उसमें काफी इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन इम्प्रूवमेंट। चीजों को, यस सर। और बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल सर। पहले हंड्रेड में और परसेंट अब में कितना डिफरेंस नजर आता है आपको अपने अंदर अब। सर अब कोई भी वर्क अगर आता है सर, तो जैसा आपने सिखाया सर वैसा एक स्टेप बाय स्टेप मैं उसको हर प्रोसेस के हिसाब से सोचता हूँ सर। उसमें बार कितने लगेंगे, क्या उसकी लेंथ होगी, मतलब हर चीज अब प्रॉपर एक लाइन पे हो गया सर। पहले इतना सब नहीं सोचते थे सर, जो भी कटिंग करना है सामने वाला कटिंग करेगा, उसको देगा, हम लगा देंगे, ऐसा था। अब सर वो खुद में ही लगता है सर कि अब मैं उसको आगे आगे बताऊं या उससे डिस्कस करूं मैं कि ये इतना होगा और ये होना चाहिए। तो कभी जैसे वो करता है तो उसको कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश की है आपने, कि यार मैं जो कर रहा हूँ और वो जो करके ला रहा है मेरे पास, तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो क्या कॉन्फिडेंस तभी मिलता है जब अगला बंदा करके ला रहा है
और वो उसको अपने हिसाब से करके ला रहा है और आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो और फिर मैच कर रहे हो ना दोनों को, फिर देख रहे हो यार मेरा, हाँ यार मेरा सही आ रहा है बिल्कुल। करा है कभी ये चीज? अब नहीं सर। करा करो ये चीज, करा करो ये इम्प्लीमेंट। मतलब क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा रिंग है, रिंग के सपोज करो कि उसने उसने रिंग बना दिया, फिर आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया और देखा कि उसकी लेंथ और मेरी लेंथ में कितना डिफरेंस आया है, वो चीज मैं कह रहा हूँ। या कोई स्टील है, जी वर्टिकल बार है, कोई भी चीज है, तो उनको उनको देखा करो। देखो वो तो अपने हिसाब से करेगा, वो तो एक्सपर्ट है भाई, बार बाइंडर तो एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कि कैसे कट करना है, कट 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 करके वो काट देगा। फिर आप अपनी कैलकुलेशन और उसकी कैलकुलेशन को मैच किया करो, देखा करो कि मेरी और उसकी कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो वाकई में ही सही है कि नहीं है। मैं हवा में बोलता रहता हूँ कि यार इस तरह से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझे? कल जाके साइड पे जो आपने तरीके से कैलकुलेशन किया है रिंग का, और अपने तरीके से, और उसकी जो रिंग बना रखी है उसकी लेंथ को मैच करना, और देखना कि उसके उसमें और आपके उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। या कोई भी क्वांटिटी, जैसे कंक्रीटिंग हो रही है, साइड पे कंक्रीटिंग हो रही है, आपने क्वांटिटी निकाली और अपने बिलिंग इंजीनियर से पूछो यार ये आज कास्ट हो रहा है ये एरिया, इसका क्वांटिटी मेरे को बताएगा कितना आ रहा है, और खुद भी निकाल लो चुपचाप से। फिर देखो आपकी और उसमें क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज ना धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करो। जब आप देखोगे कि मेरी और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, मैं भी सही हूँ वो भी सही है, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप जो है नेक्स्ट जॉब पे जब जाओगे तो एज ए क्वांटिटी सर्वे अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? तो इन चीजों को प्रैक्टिस में लाओ, धीरे धीरे करके अपना टेस्ट लेना, अपना टेस्ट लो, अपना अपना खुद का टेस्ट लो कि यार मैं खुद का टेस्ट लेता हूँ और मैं इन चीजों को जो है इंप्लीमेंट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। समझ गए? तो जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आता है यार, और कुछ नहीं है भाई। देखो कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात हम्म। है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद की क्वांटिटी को चेक करने में, तब आप खुद ब खुद जो है अगली, हाँ यार चले यार आप राइट टाइम आ गया है, स्विच करते हैं। अब एक दो इंटरव्यू जाके देखते हैं, एक दो इंटरव्यू देते हैं क्वांटिटी सर्वेयर का, ठीक है? अब इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक। हाँ जी महेश, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर, वो पहले का क्लास छूट गया था, वही बात करना था, कब हाँ, वो शुरू कर दे। मैंने कहा ना फ्राइडे सैटरडे को आप मेरे को टेक्स्ट करना जिस दिन आप अवेलेबल हो गए, ठीक है? मैं फ्राइडे को और सैटरडे को कर दूंगा, सबको बोल दूंगा मैं, जो जो करना चाहते हैं भैया आ जाओ, ठीक है? तो उस दिन करेंगे वो। फ्राइडे सैटरडे को आप सुबह करते थे, सुबह हम लोगों का साइट रहता संडे है को तो करते हैं पॉसिबल। मॉर्निंग में, संडे को करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को नहीं करते हैं क्लास, फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, यहाँ मंडे टू थर्सडे होता है हम ना। लोग हम लोग का रोज यहाँ पे सैटरडे को हॉलीडे होता है। नहीं तो मैं आपको तो फायदा है ना, तो फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे को तो कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है सर। ठीक है ना? क्योंकि संडे को हम लोग मॉर्निंग में क्लास करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को थोड़ी ना करते हैं। फ्राइडे सैटरडे तो छुट्टी हम्म, रहता है, उस दिन क्लास ही नहीं होती है, मंडे टू थर्सडे क्लास होती है ना। ठीक ठीक। है, चलो मिलते हैं फिर कल। इन चीजों को रिवाइज करो भाई। देखो मैं ये इतनी आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ना एक एक टॉपिक के, बिल्डिंग के हम एंड पे आ चुके हैं। हम मुश्किल से 2 या 3 क्लास रह गई है बिल्डिंग की, फिर बिल्डिंग खत्म। ठीक है, आप समझो कि आपने भाई विकास, ये क्या बोलते हैं, हाँ विवेक, क्वांटिटी सर्वेइंग अब लग रहा है ना बिल्डिंग का खत्म हो रहा है अभी। बिल्डिंग का हमने एस्टिमेट कर लिया, A to Z आइटम कर लिए, बार बेंडिंग शेड्यूल कर लिया, रेट एनालिसिस कर लिया, वैल्यूएशन वेरिएशन एस्केलेशन बिलिंग करने लगे, अब टेंडरिंग रह गया। इसमें एक एक क्लास और है, उसके बाद टेंडरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो भैया क्वांटिटी सर्वेइंग बिल्डिंग का हमारा खत्म हो चुका है। तो इसको जितना ज्यादा जी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब समझो कि अब बिल्डिंग में तुम अप्लाई कर सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि यार अपने सीवी में लिख दो क्वांटिटी सर्वेयर फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग एस्टिमेशन, बिल्डिंग टेंडरिंग, बिल्डिंग आती है मुझे, लिख दो और उसको चिपका दो, अपनी प्रोफाइल पे लिख दो। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद जो है फिर हम जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। अभी दूसरे लोग कहते हैं इंटीरियर का करवाओ, तो इसके बाद इंटीरियर फिट आउट का करवाएंगे क्वांटिटी सर्वेइंग। ठीक है, और उससे पहले अगर किसी को ऑटो कैड नहीं आता तो फिर ऑटो कैड और एक्सेल करेंगे बीच में 1-2 क्लासेस, ताकि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आता है ऑटो कैड और एक्सेल में तो फिर वो चीज करेंगे, ताकि क्योंकि क्वांटिटी सर्वे के लिए ना बैकबोन है ऑटो कैड और एक्सेल। अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग हो और एक्सेल और ऑटो कैड के ऊपर फुल कमांड है आपकी प्रोफेशनल तरीके से, तो जो घंटों के काम है वो मिनटों में हो जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मैं, आपने देखा होगा तो अभी प्रोजेक्ट भी डाल रहा हूँ, और ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर एक्सेल के शीट, उनको देखो जाके, उनको देखो, उनसे 100% आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप शीट फटाफट से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। लिंकिंग प्रोसेस देखा उसने, एक चीज से ही कितने आइटम्स निकलते हैं। आपने पीसीसी में डाला और सीधा आरसीसी और बैक फिलिंग और आपका जो है सीधा नीचे तक जो है फुटिंग, पीसीसी, आरसीसी,
न पॉलिथीन शीट, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है। बस एक फिगर आपने डाली थी, साइज डाला और सबके आइटम्स खुद ब खुद निकल गए। तो ये होती है क्वांटिटी सर्वेइंग। समझ गए? आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला सही पुट होना चाहिए। ठीक, एक जगह पे डाला मैंने उसमें एक शीट में देखना, केवल मैंने फाउंडेशन की साइज डाला था और उसका सारे आइटम ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हो गए। समझे? ये होती है, इस टाइप की आपको शीट बनानी है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो जाए। ठीक, तो उनको देखो, जाके अपनी प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस करो एक एक 1.5 घंटे डेली, तो 100% जो है बन जाओगे क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, कल करते हैं क्लास। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।